नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दुनिया। आज है 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। आज की हिंदी तिथि है शुक्ल पक्ष षष्ठी और हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़, सेना पहुंची। तेलंगाना में बारिश में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। हिमाचल के चंबा में घरों में मलबा घुसा। पंजाब में बारिश के कारण 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। रावी, ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 30 अगस्त से तक सभी स्कूल बंद है। राज्य के अजनाला में रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना ने संभाल ली है और इस दौरान एम्फीबियस गाड़ियों से लोगों को निकाला जा रहा है। इसकी विशेषता है कि ये जमीन और पानी दोनों में चलने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में 41 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू में झेलम और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसके चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जनजीवन बेहाल है। बुधवार रात कई जगह भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं। चंबा में घरों में मलबा घुस गया है। राज्य में बाढ़ और बारिश की घटनाओं में अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है। 369 लोग घायल हैं और 38 लोग लापता है। 1240 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और इसमें 331 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हुई। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग पासवान की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड 102, भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी आर को 20 और जतिन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें मिली हैं। फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और हालांकि कौन सी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी इस पर मंथन चल रहा है और इस दौरान जेडीयू और बीजेपी में 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ आज से लागू। 5.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। ज्वेलरी, कपड़ों की डिमांड 70% घट सकती है। नौकरियों पर भी संकट होगा। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया टैरिफ भारत में लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे और इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम में बेचेंगे और इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। भारत ने 2024 में $19.16 बिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए, जिसमें स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और अन्य औद्योगिक उपकरण शामिल है। अमेरिका कारों, छोटे ट्रकों और उनके पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा रहा था, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के पुर्जों पर यह शुल्क 10% था। भारत के घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत गुरुवार से दिलीप ट्रॉफी के साथ हुई। नॉर्थ जोन के सामने ईस्ट जोन है, वहीं सेंट्रल जोन का सामना नॉर्थ ईस्ट जोन से हो रहा है। पहले दिन नॉर्थ और सेंट्रल जोन ने पहले बैटिंग की है। सेंट्रल जोन से स्टंप्स तक 2 विकेट के नुकसान पर 432 रन बना लिए हैं। 77 ओवर के खेल के बाद ही स्टंप्स घोषित कर दिया गया है। वहीं नॉर्थ जोन ने 6 विकेट के नुकसान पर 308 रन बना लिए है। 75.2 ओवर के बाद बारिश होने लगी और जिस कारण दिन के आगे का खेल नहीं हो सका। दूसरे दिन का खेल शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा।
टूर्नामेंट इस साल जोनल फॉर्मेट में खेला जा रहा है और इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही है। दोनों क्वार्टर फाइनल के विजेता सेमीफाइनल में साउथ और वेस्ट जोन से भिड़ेंगे। फाइनल 11 से 15 सितंबर तक खेला जाएगा। आईबीपीएस ने क्लर्क के 10,277 पदों पर भर्ती निकाली है। लास्ट डेट आज है। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने क्लर्क के 10,277 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख तय की है और इससे पहले इस भर्ती के लिए 21 अगस्त तक आवेदन स्वीकार किए गए थे, जिसे बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट की डिग्री हो, कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हो। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 20 साल, अधिकतम 28 साल और SC/ST के लिए 5 साल की छूट है। OBC के लिए 3 साल की छूट, दिव्यांगजनों के लिए 10 साल की छूट है। इसमें सैलरी की बात करते हैं 24,050 से लेकर के 64,480 रुपए प्रति माह तक है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।